तो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बीएसटीसी 2025 की सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है। आप जाकर वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और आज हम बात करने वाले कि सेकंड लिस्ट के बाद आप क्या करें, सेकंड लिस्ट की कट ऑफ कितनी गई है, थर्ड लिस्ट का वेट करें, क्या करें। तो आज हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर, बीएसटीसी 2025 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर आप अपना चेक करें कि आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको कॉलेज जो है अलॉटमेंट हो चुका है, क्या है कि कॉलेज आपको अलॉटमेंट हो चुका है, ठीक है ना। अगर आप जाके अलॉटमेंट में स्टेटस में चेक करोगे, अगर आपको अलॉटमेंट हो चुका है तो आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आपका क्या पॉइंट होगा, कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाना। क्या होगा नेक्स्ट आपका, रिपोर्टिंग करवाना, ठीक है। तो एक केस तो आपका ये होगा कि आपको अलॉटमेंट हो चुका है। एक केस ये होगा कि हिंदी में वहां पर पूरा लिखा हुआ आएगा कि द्वितीय चरण में आपको जो है कॉलेज आवंटित नहीं हुआ, ऐसा पूरा एक पैराग्राफ लिख के आएगा। तो सिंपल सा मतलब है कि नॉट अलॉटेड। क्या आएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, नॉट अलॉटेड। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, देखो उस स्थिति में हमारे पास कोई यहाँ पर चॉइस नहीं है। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपको थर्ड लिस्ट का इंतजार ही करना है, और कोई रास्ता तो है नहीं, ठीक है। और तीसरा केस क्या होगा कि ऐसा आएगा नॉट फाउंड, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। क्या आएगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अगर आपके सामने ये आता है रिकॉर्ड नॉट फाउंड, तो थोड़ा आपको क्या करना है, वेट करना है। हो सकता है साइड में कोई दिक्कत आ रही होगी, तो आपको क्या करना है, वेट करना है। शाम तक या कल सुबह तक जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले तो क्या है, हमारे सामने तीन कंडीशन होगी कि कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है तो आपको रिपोर्टिंग करवानी है, कॉलेज अलॉटेड नहीं हुआ है तो थर्ड लिस्ट का वेट करना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा कि थर्ड लिस्ट का इतना भी वेट मत करना, मतलब वेट तो करना ही है, लेकिन आपके अगर कोई और एग्जाम आ रहा हो और कोई काम हो तो आप वहां पर फोकस करना। थर्ड लिस्ट के चक्कर में इतना बैठे नहीं रहना है। थर्ड लिस्ट में बहुत ही कम लोगों का होता है, थर्ड लिस्ट तक सीटें ही बहुत कम बचती है, ठीक है। तो अब है ये रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है वेबसाइट में, वो भी क्या होता है धीरे धीरे सॉल्व हो जाती है। तो आप थोड़ी देर बाद देखना, आपको जो है मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो देखो जो सेकंड लिस्ट है इसकी कट ऑफ पता करना बहुत मुश्किल, एक तरह से मुश्किल इसलिए है कि बहुत से लोग जो जिनको कॉलेज मिलती है नहीं मिलती है इसमें बताते नहीं है, पता नहीं चल पाता है, ठीक है। बाकी कट ऑफ कैसे पता लगती है, कट ऑफ सिंपली पता लग सकती है। जैसे कि मानो कट ऑफ कैसे पता लग सकती है आपको मैं बताता हूँ। ओबीसी में 2 हैं, ठीक है ना, ओबीसी में 2 हैं, 2 मेल हैं, ठीक है, 2 मेल ओबीसी में। तो एक को क्या है 409 पर कॉलेज नहीं मिला, और एक को क्या है 410 पर कॉलेज मिल गया। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो कट ऑफ गई है वो ओबीसी में 410 गई है, ठीक है ना, ऐसे पता लग सकता है। तो ऐसी चीज है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है तो आप जो अपने नंबर है, और नंबर जो है परसेंटेज है ना, जो आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद परसेंटेज दिए हैं उसको कन्वर्ट करके फिर आप बताना कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपके नंबर इतने हैं। अब फिर भी आपको क्या है सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। और वैसे बहुत सी जगह कमेंट देखने को मिल रहे हैं, तो ये तो साफ है कि ओबीसी में जो है वो लगभग 407 408 पर जो है कॉलेज कुछ को मिला है, कोई कह रहे मिला है या कोई नहीं मिला है। तो देखो सिंपल सा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, और मैं आपको ऐसा नहीं है कि गलत इंफॉर्मेशन दे दूँ। अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, होगी तो बिल्कुल सही बताऊंगा। तो इसलिए आप प्लीज कमेंट करके जाना कि आपको कितने पे मिला है या नहीं मिला है। और देखो जो इस बार कोटा विभाग का जो सिस्टम चला है वो बिल्कुल एक तरीके से पता नहीं इन्होंने परफेक्ट करने के चक्कर में सिस्टम पूरा बिगाड़ दिया है। पहली बात तो जो 6 लाख जो थे, 6 लाख बच्चों का एग्जाम आराम से एक दिन में हो सकता था, एक शिफ्ट में हो सकता था, पहले भी लिया गया है। फिर भी 2 शिफ्ट में लिया गया, 2 शिफ्ट में बाद में नॉर्मलाइजेशन किया गया, और नॉर्मलाइजेशन करने के बाद में क्या है फॉर्मूले में दिया गया, क्या है परसेंटेज में दिए गए। और परसेंटेज में देने के बाद क्या किया, जो सारे जो नंबर होते हैं ना कि जीके में इतने आए हैं, रीजनिंग में इतने आए, टीचिंग एप्टीट्यूड में इतने आए, तो वो भी पूरा सही से नहीं बताया गया। वो क्योंकि एक वो भी अगर नंबर बताते तो पता चलता कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला कैसे अप्लाई हुआ है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जो है ना वो सारे पूरे जो टोटल नंबर है उस पर अप्लाई नहीं किया है, हर एक को कैटेगरी वाइज, राजस्थान जीके वाले सेक्शन पे अलग अप्लाई हुआ है, टीचिंग एप्टीट्यूड पे अलग अप्लाई हुआ है, ऐसे अप्लाई हुआ है। और अभी आपने सुना होगा कि खबर आई है आरपीएससी के द्वारा कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला जो है चेंज किया जा रहा है।
लेकिन देखो सिंपल सी बात है, नॉर्मलाइजेशन से 100% को फायदा नहीं होगा, किसी को फायदा होगा या किसी को नुकसान होगा, ऐसा होगा तो सरकार को कोई और अच्छा समाधान निकालना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपका डाउट हो तो आप जरूर पूछ लेना, और आप कहोगे कि भाई तूने कट ऑफ तो बताई नहीं, कट ऑफ तो ये बताई नहीं, तो देखो मैं आपको गलत कट ऑफ बता दूं उससे बढ़िया है मैं बताऊं ना, क्योंकि कट ऑफ एग्जैक्टली पता लगा पाना इस बार थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सेकंड लिस्ट में जो मिलते नहीं है ऐसे, इसलिए आप प्लीज कमेंट करके जाना। और दूसरी बात, अब कट ऑफ इतना देखने का रहता ही नहीं है, आप जाइए, आपका रिजल्ट चेक करिए, अगर आपको कॉलेज मिल गई है तो ये करिए, कॉलेज नहीं मिली है तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कॉलेज नहीं मिली है तो जब लाइफ का ऐसा पॉइंट आता है ना, जिसको हम कहते हैं लो पॉइंट आता है ना, तो उस टाइम वैसे तो कोई ज्ञान, मोटिवेशन ऐसी चीजें समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, जो हमारी लाइफ होती है ना, वो हमारी लाइफ क्या होती है, किताब होती है। क्या होती है? किताब होती है, ठीक है ना, मतलब एक खाली किताब होती है, नोटबुक क्या होती है? नोटबुक, एक कॉपी होती है। तो जो पेज ये लिख, 2 पेज है ना, हम कॉपी ऐसे बीच में खोल के रखते हैं, तो जो पेज आपने लिख दिए है ना, वो परमानेंट पेन से लिख दिए, जो हमारा पास्ट है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। और जो खाली पेज है ना फ्यूचर के, जो ये खाली पेज है, ठीक है ना, इन खाली पेज को आप, जो पुराने पेज है उनको देखकर ध्यान से भरो कि यार पुराने पेजों में क्या गलती की थी पास्ट में, जो अभी नहीं करनी है। लेकिन ये नहीं कि आप पुराने पेज को लेके बैठे रह जाओ और ये पेज खाली के खाली रह जाए। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि हमारी लाइफ एक किताब है, जो पुराने पेज जो लिखे जा चुके हम उनको चेंज नहीं कर सकते, वो पास्ट है। जो वर्तमान में हमारे सामने पेज है उसको हमको ध्यान से लिखना है, आगे जो खाली पेज है उनको हमको ध्यान से लिखना है ना, और टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप कहोगे कि भाई ज्ञान दे रहा है, लेकिन सही में यही बात है, हमको मतलब स्मार्ट मूव करना चाहिए, मेरा मानना ये है। क्योंकि देखो कंपटीशन आज है, कल बढ़ने वाला है, कभी कम नहीं होगा किसी भी फील्ड में। और दूसरी चीज ये